बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, डॉक्टर ने भी कह दिया ऑटिज्म का कहते थे डॉक्टर्स को। और हमें पता नहीं था, मतलब कपड़े वगैरह नहीं पहनने खुद से, और खाना पीना नहीं, और नींद का तो इसको पता ही नहीं। रात में पूरी रात ये सोता नहीं था, और दिन में इसने 2-3 घंटे बस सोना। उसकी तकरीबन अबू 2011 में गए और ये मुझे लगता था 12-13 साल का। तो हाँ, 12-13 साल का। फिर जब हम लाहौर में आ गए, यहाँ पे आके क्योंकि हम अकेले थे, मैं और अम्मी और वो, तो उसको संभालना ज़्यादा मुश्किल हो गया था। और यहाँ पे हमें सारे लोग ये कहते थे कि कुछ लोगों बच्चे होते हैं कि इस तरह माया जहन हो ना, तो वो बाहर वाले जो लड़के हैं ना, अक्सर हम जब उधर गुजरात में भी थे, किसी ने इसको ना वो ड्रग देने की कोशिश की सिगरेट के थ्रू ना, तो हमजा पास था, उसने मना कर दिया कि इस तरह नहीं ना। तो कभी कभी को अम्मी को ये भी डर लगता था कि इस तरह किसी ने कुछ लगा दिया तो मैं क्या करूंगी। मतलब कंडीशन बिल्कुल ही ऐसी थी कि कोई उसको अपनी होश बिल्कुल भी नहीं थी। अम्मी ने उसको संभाला है जैसे भी करके। फिर 2014 में डॉक्टर साहब के पास आए थे हम। वो तो अम्मी के वजह से आए थे, अम्मी मेरी बीमार थी बहुत ज़्यादा, वो ठीक हो गई। और उसके बाद फिर आफ्ताब को मतलब साथ लेके आए। फिर उसके बाद से फिर चलता गया सारा। और अब माशाल्लाह अब तो मेडिकल बोर्ड सारा कुछ वो भी हो गया, क्लियर हो गया कि इसको कोई मसला नहीं है। माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। नींद का उसका वही पुराना मसला है, वो तो हम कुछ भी नहीं कहते, वो ठीक है। रात को 2-3 बजे उसको नींद आती है और सुबह, लेकिन जो बाकी चीजें हैं, मतलब जो रास्ता मुझे नहीं पता मैं भूल जाती हूँ, वो उसको पता है। या अम्मी ने अगर कहीं जाना हो तो वो उसको साथ लेके जाते हैं कि इसको सारा कुछ पता है कहाँ पे क्या करना है। तो इतनी समझदारी और इतना माशाल्लाह वो सारा कुछ करना, तो ये सारा कुछ दुआ। और दूसरा माफ करना जो होता है ना, ऑटिज्म बाबा जो कहते हैं कि नफरत हर बीमारी की जड़ है। और जो अपने खूनी रिश्तेदारों से, जो हम जब बेबी पेट में होता है तो हम नफरत कर रहे होते हैं उनके घर वालों से, जिस तरह भी उनका गुस्से आ रहे होते हैं, लड़ाइयाँ चल रही होती हैं, अल्लाह ताला के साथ भी चल रही होती हैं, वो सारा अम्मी ने अपना बताया। और वो सारा कुछ माफ़ी सुर रहमान इसके लिए सारा कुछ किया। फिर एक दफ़ा फिर बाबा ने बोला कि उधर जाना है, बीबी पाक दामना, और एक और दरबार है मोच दरिया दरबार पे, वहाँ पे भी गए थे। तो आज 2014 और आज 10 साल हो गए माशाल्लाह से। और अब ये जो हुआ है, मैं तो हैरान, मुझे वाकई बहुत हंसी आ रही थी। नहीं नहीं, अब वो हमें संभाल हमें सेट कर रहा होता है। हाँ, बहुत ज्यादा। और मैं तो अक्सर अम्मी ने ही संभाला है उसको। लेकिन अब ये है कि वो अब अम्मी कई दफा ऐसे भी होता है कि जिस तरह अम्मी उसके बारे में इतना सोच रही होती है ना, उसकी ज्यादा तबीयत खराब हो रही होती है। तो वो अक्सर फिर बाबा कहते हैं कि इसकी तुम अपनी जान, मतलब जान छोड़ दो सोच से ना, इसको आजाद कर दो। तो फिर मैं भी अम्मी को साथ समझा रही होती हूँ, और मुझे लगता है मेरी भी साथ मतलब जुड़ जाती है अम्मी के, मतलब कनेक्शन ही हमारे घर में कुछ इस तरह का बन जाता है ये आपस में। तो नहीं अली ऐसे नहीं करना, नहीं अली वहां नहीं जाना। तो जब मैं छोड़ देती हूँ ना उसको, या अम्मी भी, तो वो बिल्कुल नॉर्मल होता है। और अगर, और ये मुझे लगता है ये जो सोच वाला यहाँ से जो कनेक्शन है, ये बहुत स्ट्रांग होता है। मतलब जैसे ही किसी को आजाद करते हैं या माफ करते हैं कुछ भी, या प्यार भी करते हैं ना, वो अगले तक जाता है। और ये मैं इसके इसके केस में मैं लाजमी देखा। और दूसरा ये है कि इन बच्चों को, मतलब जिस तरह मैं पहले दुआ से पहले मैं कहती होती थी कि तंग नहीं करना चाहिए। मतलब कुछ लोग पता है जाते जाते चुटकी काट दी, धक्का दे दिया, इसके साथ बड़ा कुछ हुआ इधर भी आके ना। और इस तरह तंग भी नहीं करना चाहिए। और दूसरा, अगर किसी को इस तरह के बच्चे नजर आ भी जाए, और प्यार, हाँ प्यार जो है वो बहुत ज्यादा करना होता है इनको। मैं बहुत ज्यादा डांटती थी, मुझे होता था कि ये काम ऐसे ना कर जाए, ऐसे ना कर जाए, लेकिन मुझे समझ नहीं थी कि प्यार, अगर मैं इसको प्यार से समझाऊं तो ठीक है। अभी भी मैं इसको कह लेती हूँ, कई दफा मुझे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन साथ में मुझे समझ आ जाती है कि नहीं नहीं नहीं, इसको आराम से डील करना है। और वो इतने प्यार से उसको करती हूँ, और वो बात मेरी मान लेता है। जब मैं भी गुस्से में हूँ, वो भी फिर जिद पे अड़ जाए, फिर नहीं कुछ भी होता। और अम्मी के साथ भी सेम ऐसे ही है। तो बात वही आई थी, इसको प्यार से डील करना है। और फिर वो बाबा कहते हैं ना कि जिसने मतलब तंग करना है तो फिर अपना नुकसान हो जाता है।
और अगर आप उनसे प्यार करेंगे तो आपके साथ भी मतलब आपको प्यार ही मिलेगा, या आपका फायदा होगा, मतलब नुकसान नहीं होगा। लेकिन इन मामलात में 2-3 दफा ऐसे भी हुआ कि हम इवन घर वाले हैं, और अम्मी ने एक दफा ये बहुत इसने तंग किया, और अम्मी ने कहा कि मैं ना तुम्हें छुरी गरम करके ना लगाऊंगी, ठीक है। और ये सेम डे का वाक़या है। और हम लोग ना कहीं गए हुए, मैं और अम्मी ना, तो कहीं गए, और वापसी पे ना अम्मी को सिलेंसर से ना टांग पे वो लग गया सिलेंसर का, तो वो इतना बड़ा वो जो है ना वो निशान बन गया। घर आए, अम्मी आगे मुझे कह रही है आमना मैं तो ये अली को लगाने वाली थी, तो ये मतलब मेरे साथ क्या हो गया। फिर एक दफा ऐसा एक और भी था वाकया, तो उसमें भी कुछ इस तरह का ही सीन था। फिर बाद में बाबा को बताया, बाबा बहुत ज्यादा हंसे। उन्होंने कहा कि यहाँ पे तो माँ भी नहीं बख्शी जा रही। तो मतलब ये है कि आप बस प्यार से इनको डील करना होता है। बाकी अब तो मैं खुश भी हूँ कि अल्लाह ताला ने बताओ, तो डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि भाई इसको कोई मसला नहीं है। हाँ माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है, अपने वक्त पे सब कुछ ठीक होता है। हाँ जी ऐसे ही है। तो मैं कई दफ़े ऐसे भी होता है उसके पीछे पीछे मतलब जाना। अब मैं अक्सर, अब अम्मी नहीं जा रही होती तो मैं इसको साथ ले जाती हूँ जहाँ पे भी जाना हो, बाजार वगैरह ये इधर उधर। सारे घर के काम भी करता है, सब्जी लेके आना, सारा कुछ यही करता है। तो बस मैट्रिक भी इसने कर लिया। हाँ उधर डॉक्टर्स को बोलता है मैंने मैट्रिक भी कर लिया, वो तो सर पकड़ के बैठ गई। तो फिर हमजा ने बताया ऐसे ऐसे हुआ, कहते अच्छा अच्छा चले ठीक है।